अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स टॉक। क्या कमाल सेमीफाइनल हुआ है यार। इंडिया ने एक दफ़ा फिर अपने आप को प्रूव कर दिया। यहाँ पर आकर इस नॉकआउट स्टेज के अंदर इंडिया ने अपने आप को ज़बरदस्त तरीके से प्रूव किया है। वो काफ़ी दफ़ा नॉकआउट स्टेजेस में मैच हार रहे थे, काफ़ी दफ़ा उनकी बैड लक हो रही थी, लेकिन एट द एंड यहाँ पे 2023 में अपने क्राउड के सामने अपने होम ग्राउंड में मैच जीतना ज़बरदस्त, फैबुलस। और ये मौका बार बार नहीं मिलता, लेकिन इंडिया ने इस मौके को पूरे अच्छे तरीके से अचीव किया। आज दाद देनी पड़ेगी इंडिया की। हेड्स ऑफ इंडिया, वेल डन, छा गए हो। और 70 स्कोर से न्यूजीलैंड को ये मैच हरा दिया। पहले खेलते हुए इंडिया ने 398 रन्स का टारगेट, एक पहाड़ जैसा हदफ न्यूजीलैंड को दिया, और न्यूजीलैंड ने बड़े अच्छे तरीके से उसका सामना करने की कोशिश की। लेकिन एट द एंड आपको जब पता है कि जब रन रेट का प्रेशर होता है और फिर जब आप इंडियन क्राउड के अगेंस्ट खेल रहे हो जो आपको बहुत मुश्किल तरीके से रन बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर इंडिया की कंट्रोल बॉलिंग लाइन, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड ये सारा मैच लेकर चला गया। और मुदस्सर, हम आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि आप इंडिया के अगेंस्ट थे कि इंडिया ये मैच हार जाएगा और न्यूजीलैंड जीतेगा, तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। देखें अभी मैं तो आपको पहले ही बताया था कि इंडिया के होम ग्राउंड के ऊपर वर्ल्ड कप हो रहा है, तो अगर इंडिया होम ग्राउंड पे भी नहीं जीतेगा तो कैसे जीतेगा। जैसे मैच शुरू होने से पहले बीबीसी ने रिपोर्ट ली कि आईसीसी को बताए बगैर इंडिया ने पिच चेंज कर दी है। तो क्या ये खुला तजाद नहीं? वो एक तो ये फैक्टर चला गया। दूसरा ये है कि इंडिया अपने जो होम ग्राउंड है उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि एक क्रिकेट में एक चौधरी बन के इनके खेल रहा है कि ना कोई मुझे पूछेगा ना मैं किसी को बताऊंगा कुछ। तो इस तरह के अगर वर्ल्ड कप का उन्होंने करवाना है तो फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि टोटली एक डेड पिच थी, बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं था। आके इन्होंने जम के धुलाई की है, ठीक है। तो उसके बाद मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता। अभी देखें, होम ग्राउंड का फ़ायदा उठा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की पिचें बना रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की कि हर चीज़ उनकी मर्ज़ी की हो रही है, अंपायर ही उनकी मर्ज़ी की हो रही है। सर के ऊपर से बॉल जा रहा है, अंपायर वाइड नहीं दे रहा। अभी ये वर्ल्ड कप का मज़ा नहीं आ रहा है। तो सर, वर्ल्ड कप का मज़ा इंडियन फैंस को और क्राउड को तो बहुत आ रहा है और आना भी चाहिए, लेकिन ये है कि मुदस्सर, आप सारी बातें एक तरफ रखें। आप ये बताएं कि विराट कोहली ने आज 50th 100 किया है और उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और क्या स्टेज था कि सेमीफाइनल पे वो खेल रहे थे और वहाँ पे तेंदुलकर भी मौजूद थे और उन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ा। तो इसके बारे में क्या कहते हैं आप, कि आपको विराट कोहली की नहीं बैटिंग कैसी लगी है? चलें, ये तो हम बाद में डिस्कस करते हैं कि पिच क्या थी, लेकिन आप इस बात पे तो बताएं ज़रा। देखिए, विराट कोहली की एबिलिटी को कोई भी जो प्लेयर है, स्पोर्ट्समैन है, उसका इनकार नहीं कर सकता। वन ऑफ एवर ग्रेट बैट्समैन प्रोड्यूस इन क्रिकेट हिस्ट्री। बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने बैटिंग की है। बैटिंग पिच थी, उसको भरपूर तरीके से यूटिलाइज़ किया उन्होंने। और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया उन्होंने सचिन तेंदुलकर का, उनके सामने रिकॉर्ड एक तोड़ा है। तो नो डाउट विराट कोहली एक बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो आज उन्होंने साबित किया है कि उनसे बड़ा प्लेयर कोई भी नहीं है, चाहे तेंदुलकर की क्यों ना हो। उन्होंने 279 इनिंग्स में 100 कर दिए हैं उन्होंने। तो यही 49 तेंदुलकर को 400 समथिंग इनिंग्स करने में लगे थे, तो वही उन्होंने कह लें कि हाफ में किए हैं। तो विराट कोहली नो डाउट ग्रेट बैट्समैन। अच्छा मुदस्सर, आप ये इस चीज़ को एडमिट करेंगे कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग कहीं ना कहीं लैग किया, क्योंकि एक बैटिंग ट्रैक तो मौजूद था, लेकिन उस बैटिंग ट्रैक पे ऊपर इंडिया ने बैटिंग भी अच्छी की है और न्यूजीलैंड ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की है, क्योंकि अगर बैटिंग ट्रैक ना होता तो न्यूजीलैंड भी 300 तक ना पहुंचता। तो अब ये है कि जब आप रिक्वायर्ड रन रेट की तरफ आपका प्रेशर होता है और चेस कर रहे होते हो, तो आप कहीं ना कोई विकेट आपकी गिरती है, जिसकी वजह से आपके ऊपर प्रेशर आता है। और मेरा सवाल आपसे ये है कि न्यूजीलैंड को नीशम को खिलाना चाहिए था कि अगर एक ऑलराउंडर खेलता तो वो बैटिंग भी कर सकते थे और बॉलिंग भी कर सकते थे, इंस्टेड ऑफ चैपमैन की जगह या फिर लैथम की जगह पे। वहाँ पे उन्होंने गलती नहीं की। अभी नेशम जो थे वो अनफिट हैं, वो यानी कि फिट नहीं है भरपूर तरीके से। तो उनकी जगह चैपमैन खेल रहे हैं। तो चैपमैन की एक लोअर नीचे आके
भरपूर हिटिंग करते हैं, जैसे फिलिप्स बैटिंग करते हैं, लेकिन आज उनका दिन नहीं था। आपने बॉलिंग की बात की है न्यूजीलैंड की, तो देखिए न्यूजीलैंड ने स्टार्ट में थोड़ा सा उन्होंने लूज़ ओवर्स किए हैं, जिसकी वजह से रोहित शर्मा ने थोड़ा सा चार्ज किया इनको। और जो लास्ट के ओवर्स किए हैं न्यूजीलैंड ने, तो उनमें उन्होंने जो आखिरी 9 ओवर थे उसमें तकरीबन 112 से ज़्यादा स्कोर उन्होंने कंसीडर किए हैं। तो बैटिंग पिच थी, न्यूजीलैंड ने कहते हैं कि स्लो डिलीवरीज वेरिएशंस का इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से जो इंडियन बैटर्स थे उनको आसानी के साथ बाउंड्रीज मिलती गई, तो उन्होंने एक अपार जैसा एक टारगेट कर दिया। निशम के नो डाउट वो अनफिट थे, अगर वो फिट होते तो ज़रूर खेलते। लैथम ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो ऑफ कलर ही नज़र आए हैं। फिर भी अगर देखा जाए तो आज इंडिया के बड़े क्राउड ने सपोर्ट किया है, इंडियन फैंस ने, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ आई थी इंडियंस को सपोर्ट करने के लिए, और उन्होंने उनको इस तरीके से उदास करके नहीं भेजा। फैंस बहुत अच्छे तरीके से मुदस्सर खुश हुए हैं। अब इसके ऊपर कंट्रोवर्सी तो ज़रूर है कि जो पिच आईसीसी ने कही थी इंडिया का और बीसीसीआई ने जो फैसला किया वो उनके अगेंस्ट है, इसमें कितने % रियलिटी है मुदस्सर, ये तो वक्त के साथ चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन अभी तक तो इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी सामने को मिल रही है। लेकिन फिर भी जो भी हम मुदस्सर जीत होती है, जैसे भी इंडिया ने ली है, लेकिन एफर्टलेस बॉलिंग मोहम्मद शमी के ने की, 7 विकेट्स ली। क्या ख्याल है कि शमी ने अच्छी बॉलिंग की थी या फिर बॉल उन्होंने भी दूसरा पकड़ लिया था? नहीं, बॉल देखिए लाइन टू लाइन उन्होंने एक टफ लाइन के ऊपर बॉल की है, तो न्यूजीलैंड के जो बैटर्स थे वो उनको हिट करने की ज़रूरत थी, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो टफ था, तो उसको अचीव करने के लिए उनको कहीं ना कहीं उनको रिस्क लेना ही था। तो शामी को दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने जो लाइन लेंथ को अपनी छोड़ी नहीं, एक ही लाइन पे वो बॉल करते रहे, गुड लेंथ के ऊपर उन्होंने बॉल की, जिसकी वजह से उनको कामयाबी भी मिली, और आज उन्होंने 7 आउट भी किए हैं और 23 विकेट्स के साथ वो वर्ल्ड कप की लीडिंग विकेट टेकर्स भी हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा भी आपको बताऊं कि न्यूजीलैंड ने एक टाइम पे जो क्राउड था उनके जो सांस अटका दिए थे, क्योंकि एक टाइम पे जब विलियमसन और मिचेल खेल रहे थे तो एक टाइम लग रहा था कि ये क्लोज नेल बाइटिंग मैच होगा, लेकिन जैसे विलियमसन की विकेट गिरी उसके बाद न्यूजीलैंड संभल नहीं सका। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है मुदस्सर। यही एक चेस का चांस होता है कि जब आपने खेलना होता है तो आपको कोई ना कोई रिस्क तो लेना पड़ता है, तो कई दफ़ा वो रिस्क कामयाब हो जाता है, लेकिन जब इतना टोटल हो तो कहीं ना कहीं आप फंस जाते हो। लेकिन इंडिया, बेस्ट विशेस फॉर योर फाइनल एंड कंग्रेचुलेशंस, आपने इतनी मेहनत की और यहाँ तक आप पहुँचे, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।